हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की जो वीडियो है इसमें हम समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जनरल एंट्री का। इससे पहले कि अगर आपने इससे और वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली, तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। और आप चाहते हो कि इससे कोई क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसकी वीडियो बनाओ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसकी और वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियोज़ के लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो आज की जो वीडियो हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जनरल एंट्री पास करनी है। पहले देखिए फॉर्मेट बना लेते हैं। तो देखिए ये मैंने बना लिया है फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए पहले ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। पहले ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि 2022 अप्रैल 1 में बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया गया। अब ये 2023 वाले एडिशन में 2023 हो गया होगा यहाँ पर, उसमें दिक्कत ना लो, क्वेश्चन समझो। पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया गया 30,000 रुपये, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? तो यार पैसा डिपॉजिट कराएगा बैंक में, जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले यहाँ पर डेट लिख लेते हैं, 2022 अप्रैल 1। ठीक है, जब पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है, ध्यान रखना आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा। ये नहीं लिखा हुआ कि बिजनेस स्टार्ट करा गया पैसा बैंक में डाल के। अगर ऐसा लिखा होता तो कैपिटल आती, लेकिन ऐसा नहीं लिखा इन्होंने सीधा पैसा डिपॉजिट कराया, तो बस ये लिखा है। तो पैसा डिपॉजिट कराया है, इसका मतलब है कि हमने कैश से कराया होगा, है ना? तो कैश मेरे हाथ से गया होगा, हाँ ये ना। तो जब पैसा हाथ से डिपॉजिट बैंक में जो भी गया तो कैश गया, तो जो जाता है उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा 30,000 से। कैश गया बैंक में चला गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया, जो बढ़ता है उसे क्या करते हैं? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 से। ध्यान रखना, कंफ्यूज होने वाली बात इसमें नहीं है। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अगर ये कहता कि बिजनेस स्टार्ट करा पैसा बैंक में डाल के, तब मैं कैपिटल अकाउंट लिखता, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बट ऐसा नहीं लिखा है। तो यहां नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में जो पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया तो वो क्या कराया? कैश कराया। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब वो बैंक पैसा जो डिपॉजिट कराया था उसमें से कह रहा है कि कुछ पैसा विड्रॉ कर लेना है। विड्रॉ कर लिया, 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा? तो अप्रैल 3, अब बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया है, यानी कि जो पैसा डाला था बैंक में, अब वो बैंक बैलेंस कम हो गया है। 30,000 रुपये डाले थे पहले, और लेकिन उसमें 10,000 रुपये निकाल लिए गए। तो जब आपको किसी को अकाउंट को कम करना होता है तो उसे उल्टा कर देना होता है। डेबिट है तो क्रेडिट करना होता है। तो बैंक बैलेंस बढ़ा था तो डेबिट किया था, कम करेंगे तो कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। तो बैंक अकाउंट 10,000 से कम कर देंगे और कैश हमारे पास आ गया है। कहने का मतलब इसकी रिवर्स एंट्री कर रहा हूँ बस मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसकी रिवर्स एंट्री हो रही है। अब पैसा बैंक से डिपॉजिट कराया तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया ना। पैसा बैंक से विड्रॉ करा लिया तो पैसा आ गया, यानी कि कैश आ गया। तो कैश आ गया तो क्या करते हैं? डेबिट। जो आता है उसे डेबिट करते हैं। पहले गया था कैश, अब आ गया 10,000 रुपये। तो इसकी रिवर्स एंट्री हो गई है। बस नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि अप्रैल 7 को वेजिस चेक से पे करी गई 7,000 रुपीज़। तो देखिए, अगर वेजिस आपने पे करी है चेक से, तो ये पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर कब हो रही है ट्रांजैक्शन? अप्रैल 7 को। तो वेजिस हमारा क्या होता है? खर्चा होता है, और खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो वेजिस अकाउंट डेबिट। जो खर्चा होता है उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि खर्चे से कैपिटल कम होती है और कैपिटल कम होना फ़ायदा होता है, और फ़ायदे को डेबिट करते हैं। तो इसलिए वेजिस अकाउंट डेबिट 7,000। और चेक से पैसा पे कराएगा तो बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, तो बैंक अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। जो कम हो गया बैलेंस उसे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिखेंगे, बीइंग wages
पेड बाय चेक। समझ आ गई बात? ऐसे करते जनरल एंट्री, इस तरह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि अप्रैल 10 को चेक रिसीव हुआ दीवान से 8500 का, और हमने उसको डिस्काउंट 500 रुपये का दे दिया। चेक उसी टाइम बैंक में डिपॉजिट करा दी गया। ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तब भी मैं ये मान लेता कि चेक डिपॉजिट ही कराया होगा उसी दिन बैंक में, लेकिन लिखा हुआ है तो उसका मतलब करा दिया। तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ लिखते हैं अब अप्रैल 10 को, देखिए चेक दीवान से मिला 8500 का, और उस पर डिस्काउंट हमने 500 रुपये का दिया। चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया है। जिस दिन बैंक में आप डिपॉजिट कराओगे चेक, उसी दिन आपने क्या करना है, बैंक का बैलेंस बढ़ा देना है। तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे? कितने का चेक था? 8500 का था ना, तो 8500 लिख देंगे। लेकिन आपने कहा कि इसके ऊपर डिस्काउंट भी दिया है। 8500 का चेक मिला, मैंने डिपॉजिट करा दिया, यानी कि बाकी का जो पैसा 500 रुपये भी देना होगा, लेकिन 500 रुपये का हमने उससे डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डेबिट। तो साथ में आपको डेबिट करना पड़ेगा क्या? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि एक्चुअल में 8500 का चेक मिला, वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया। बाकी 500 रुपये और लेने होंगे, बट मैंने 500 रुपये का उसे डिस्काउंट दे दिया। क्रेडिट क्या करेंगे? उसका नाम क्या है? दीवान। एक्चुअल में दीवान डेटर था, तो दीवान से पैसा लेना था। तो जब किसी डेटर का अकाउंट कैंसिल करना होता है, क्योंकि डेटर होता है डेबिट, तो जब अकाउंट कैंसिल करना होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो इसका मतलब 8500 प्लस 500 रुपये, 9000 रुपये लेने थे उससे। तो 9000 रुपये लेने थे, उसने चेक दिया 8500 का, बाकी मैंने उससे 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो ये एंट्री होगी। इसको अलग अलग भी कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू दीवान, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दीवान, बट दोनों में जब दीवान ही क्रेडिट है तो हमने कंपाउंड जनरल एंट्री कर दी। नरेशन लिखेंगे, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये करते हैं, ऐसे करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट खर्चा हो गया, दीवान से दिया तो दीवान आ गया। अगला देखते हैं। देखो अप्रैल 12 को कह रहा है कि एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ने टेलीफोन बिल को पे कर दिया 1000 पे। तो बेसिकली 1000 बैंक टेलीफोन बिल पे कर दिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी अब? तो जैसे कि आपको पता है कई बार क्या होता है, बैंक वाले को हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप हमारे ना खर्चे पे कर देना। तो ये उसी का केस है। हमने बैंक को कहा कि भाई आप हमारा टेलीफोन बिल पे कर देना, तो अप्रैल 12 को हो रही है, तो बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट से पैसे काट के टेलीफोन बिल को पे कर दिया। तो बेसिकली हमारा खर्चा तो हुआ है ना, टेलीफोन बिल पे करा। किसका टेलीफोन बिल था? वो मेरा, हमारा बिजनेस का खर्चा है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट, क्योंकि इससे कैपिटल हमारी कम होती है। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1000 रुपये। अब क्योंकि वो बैंक वाले ने पे करा, तो बैंक वाले ने बैंक अकाउंट से पैसे काटे होंगे, तो हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा। और बैंक का बैलेंस कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 1000 से। नरेशन लिखेंगे, बीइंग टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक। समझ आ गई बात? तो ऐसे करते हैं बेसिकली। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, दीवांस चेक रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड। यानी कि दीवान से देखो ऊपर चेक मिला था मुझे 8500 का, अब वो चेक डिसऑनर्ड हो गया है, यानी कि बाउंस हो गया है, वापसी कर दिया बैंक ने रिटर्न कर दिया वो चेक। बैंक कह रहा है कि चेक खराब है भाई, ये साइन मैच नहीं हो रहे होंगे, या बैंक बैलेंस नहीं, मतलब बैंक में बैलेंस नहीं होगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब क्या करेंगे? तो देखो यहाँ ध्यान से बननी है, जब भी चेक डिसऑनर्ड होता है, जैसे कि आपने ये चेक मिला था, तो उल्टी एंट्री हो जाती है। पैसा आपने बैंक बैलेंस जो बढ़ा दिया उसे वापसी कम करना पड़ेगा, जो दीवान को क्रेडिट करा था उसे वापसी डेबिट करना पड़ेगा। तो उल्टी एंट्री कर देनी होती है। तो यहाँ पर वही लिखेगा। अब देखो अप्रैल 14,
तो बेसिकली अब आपने जो चेक बैंक में जमा कराया था वो चेक डिसऑनर्ड हो गया है। तो अब आपने इसका मतलब बैंक बैलेंस जो आपने बढ़ाया था बैंक वालों ने उसे मैना कर दिया है, कैंसिल कर दिया वो, तो बैंक का बैलेंस दोबारा घटाना होगा, दोबारा घटाना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि अब बैंक का बैलेंस जो आपने बढ़ाया था वो दोबारा घटा रहा हूँ। समझ आ रही बात? तो बैंक का बैलेंस दोबारा से घटाना होगा और दीवान को दोबारा से डेबिट करना होगा। तो दीवान, अब दोबारा से दीवान से पैसे लेने हैं ना, वो बोले हमने सोचा दीवान से पैसे मिल गए लेकिन दोबारा से डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोबारा से कर देंगे। अच्छा ये ध्यान रखना 8500 रुपये का ही चेक था ना, मैंने जब बैंक का बैलेंस बढ़ाया था वो 8500 से बढ़ाया था, तो ध्यान रखना 8500 पे ही डेबिट करना है। 500 रुपये का जो डिस्काउंट दिया वो तो दिया ही, उसको थोड़ी कैंसिल करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पर चेक की बात कर रहे हैं। चेक कितने का था? 8500 का, तो 8500 पे दोबारा से डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट दोबारा से क्रेडिट कर दिया। उल्टी एंट्री मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू दीवान वाली करी है, डिस्काउंट अलाउड वाली नहीं करी। डिस्काउंट अलाउड तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 500 रुपये तो इसका डिस्काउंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन चेक वाला पैसा जो है वो बाउंस हो गया। तो इसलिए मुझे दीवान से दोबारा से मैंने डिवाइड कर दिया, दोबारा से लेने 8500 और बैंक अकाउंट कम हो गया। तो यहाँ लिखिएगा बीइंग चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। बेसिकली ऐसे होती है, चेक हमारा डिसऑनर्ड हो गया। डिस्काउंट अलाउड वाला कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड अगर मैं कैंसिल कर दूंगा इसका मतलब है कि दोबारा से, हाँ बेसिकली कैंसिल होगा। देखो डिस्काउंट अलाउड अप टू दीवान, अगर देखो चेक रिसीव हुआ था और बेसिकली 8500 का और डिस्काउंट अलाउड मैंने 500 को दिया था, लेकिन अब ध्यान समझना है, देखो अब यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड को भी कैंसिल करेंगे, लेकिन ध्यान समझो इसके साथ नहीं करा था मैंने, क्योंकि ये दीवान बैंक और वाले की रहती। अब डिस्काउंट अलाउड वाला, डिस्काउंट अलाउड मैंने किसी दीवान को दिया था, दीवान दोबारा से डेबिट करेंगे 500 रुपये और टू डिस्काउंट अलाउड को दोबारा से कैंसिल कर देंगे। बेसिकली क्योंकि डिस्काउंट जो दिया था वो मैंने चेक रिसीव के टाइम पे ही दिया था, क्योंकि अब चेक डिसकाउंट हो गया है, तो जब अब चेक दोबारा से वो देगा सही से चेक, तब दोबारा डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन पहले वाला डिस्काउंट जो दे दिया था वो कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज जब उसका चेक ही डिसकाउंट हो गया है तो मुझे डिस्काउंट भी वापसी लेना पड़ेगा अपना। मैं दोबारा से कहूँगा कि देखो दोबारा से मैं उसका 9000 पे 9000 के अकाउंट पूरा से डेबिट कर दूंगा, तो उसको मैं एक ही बार भी कर सकता था, कंपाउंड जनरल एंट्री, दीवान डेबिट 9000 से टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ऐसे भी कर सकता था। क्योंकि डिस्काउंट अलाउड मेरे को दोबारा से कैंसिल किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा चेक के साथ दिया था, जब उसको चेक मुझे मिला था तब मैंने दिया था डिस्काउंट। अब क्योंकि चेक ही डिस्काउंट हो गया है तो मैं डिस्काउंट अलाउड भी बंद कर दूंगा, पूरा डेबिट कर दूंगा उस अकाउंट, यानी कि पूरे अब 9000 रुपये दोबारा लूँगा उससे, तब डिस्काउंट देंगे बाद में दोबारा से, लेकिन अभी वो वाला कैंसिल करना पड़ेगा पुराने वाला। तो बीइंग डिस्काउंट अलाउड कैंसिल्ड, ठीक है। इस क्यों कैंसिल करा गया, क्योंकि बेसिकली आपका चेक डिसकाउंट हो गया था। तो यहाँ पर टोटल आप कर दूंगा, क्योंकि अगले पेज पे अब मुझे दोबारा से ट्रांसफ़र करना है, अगले पेज पे यहाँ जगह कम पड़ी है, तो यहाँ टोटल करते हैं, सिर्फ CF कैरी फॉरवर्ड टोटल करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये टोटल आ रहा है आपका 73,000। तो जो डेबिट साइड का टोटल आता है वो क्रेडिट साइड का आता है। ये टोटल इससे करते हैं कि जब नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफ़र करते हो तो आपको पता होना चाहिए बैलेंस कितना है पिछले पेज वाला। तो देखो, तो यहाँ पर आप टोटल BF कर देंगे, टोटल वहाँ CF लिखा था, यहाँ क्या लिखो टोटल BF ब्रॉड फॉरवर्ड, पिछले वाला बैलेंस से आ रहा है। तो 73,073, ये ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सही तरीके से फॉर्मेट सही करना है, ठीक है। देखते हैं अब। तो देखो नेक्स्ट आंसर कह रहा है कि अप्रैल 16 को बैंक ने चार्जेस डेबिटेड करे, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 400 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 16 बैंक ने चार्जेस डेबिट करे। बेसिकली हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए खर्चा है ना। बैंक ने जब चार्जेस डेबिट करे हैं तो हमारे लिए क्या है, एक खर्चा, और खर्चे को डेबिट करते हैं। नाम लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक वाले चार्जेस है ना ये, तो क्या लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितने का है 400 रुपये का, तो डेबिट हो गया। टू बैंक का बैलेंस कम हो गया ना हमारा, बैंक ने चार्जेस करे बैंक अकाउंट से काटे, तो बैंक अकाउंट क्या कर देगा क्रेडिट, बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग चार्जेस, वही नाइन लिख देंगे, बीइंग चार्जेस डेबिटेड
हमारे बैंक अकाउंट से काटे। बीइंग चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अगले देखते हैं क्या लिखे हुए, गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट इनटू बैंक। तो कह रहा है कि गुड्स सोल्ड करा गया और जो सेल हुई उस पैसे की, उसको फिर बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया गया। पहले गुड्स सोल्ड करा गया एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो उसकी 2 जनरल एंट्री होगी, ध्यान से समझना। देखो पहले तो हम यहाँ पर करते हैं उसकी जनरल एंट्री अप्रैल 17 को। पहले गुड्स सोल्ड की एंट्री क्या होती है, कैश आया, जब गुड्स सोल्ड करा गया तो किस में करा गया, जब कुछ ना लिखा हो तो कैश में करा गया। तो पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 8000 से। 2 सेल्स हुई तो सेल्स अकाउंट ऐड करते हैं, तो यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, पहले पैसा आया, अब इस पैसे को कह रहा है कि हमने बैंक में जमा करा दिया। सीधा नहीं बैंक वाली सेल हुई, क्योंकि अगर बेसिकली ये लिखा होता कि गुड्स सोल्ड करा गया, पैसा चेक से मिला है, तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट करता। ध्यान समझना बात। अगर ये लिखा होता कि गुड्स सोल्ड करे गए और पैसा चेक से मिला, तब मैं बैंक अकाउंट डेबिट करता। लेकिन यहाँ ये नहीं बात लिखी हुई, यहाँ लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड करे गए, फिर जो पैसा आया सेल प्रोसीड्स, उसको बैंक में जमा करा गया। तो बेसिकली अब इसको क्या करेंगे, बैंक में जमा करा देंगे। अब पैसा ये वाला बैंक में जमा कराएंगे, तो ये पैसा अब नहीं रहा, तो क्या कर दूंगा, इसे क्रेडिट कर दूंगा, कैश अकाउंट क्रेडिट 8000 से, क्योंकि ये कैश मेरे को अब उठा के बैंक में जमा करा दिया। तो ये पैसा नहीं रहा ना, तो इसको कैंसिल करेंगे। डेबिट है तो क्रेडिट, कैश बैलेंस कम हो गया, वो बढ़ा क्या, बैंक का बैलेंस। बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर, ऐसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अप्रैल 1900 कह रहा है कि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। यानी कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी बैंक वालों को कि भैया मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम होगा तो आप पे कर देना, तो उसने पे कर दिया। और इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे एक चीज़ बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा था ना, तो खर्चा तो हमारा ही होगा। और खर्चे को क्या करते हैं, बार बार हम सब भर रहे थे, खर्चे को क्या कर रहे थे, डेबिट। तो यहाँ लिखे खर्चे का नाम इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। खर्चे का नाम क्या है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस भी ले सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम भी ले सकते हो 1800। अब बैंक वालों ने पे करा, क्या ना, मैंने पे नहीं करा, मैं पे करता तो कैश अकाउंट लिखता है यहाँ, लेकिन बैंक ने पे करा है। तो बैंक ने हमारा बैंक बैलेंस काट दिया होगा, बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा। तो बैंक बैलेंस कम करते तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये चीज़ करी, बैंक ने हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, बैंक बैलेंस है। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। समझा रही बात, ऐसे करते हैं। आगे देखते हैं। तो लास्ट एंट्री क्या कह रहा है, देखो डिविडेंड कलेक्ट करा गया बैंक वालों ने। अब देखिए डिविडेंड होता है जब आप शेयर में पैसा लगाते हो ना, तो उस पर आपको डिविडेंड मिलता है। तो बैंक वालों ने 2500 रुपये डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। डिविडेंड हमारी इनकम होती है। तो बेसिकली इनकम को क्या करते हैं, एक्सपेंस को तो डेबिट करते हैं, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। बिकॉज उससे हमारी कैपिटल बढ़ती है, एक्सपेंस से हमारी कैपिटल घटती है, तो दैट इज वाई आप डेबिट करते हो, क्योंकि जो भी फायदा होता है उसे डेबिट करते हो। और जो भी हमारा नुकसान होता है बेसिकली बिजनेस को, तो उसे क्रेडिट करते हो। कैपिटल बढ़ती है प्री इनकम से, तो इसलिए हमारा बेसिकली एक तरह का नुकसान है। तो इनकम आपका यहाँ लिखेंगे, इनकम का नाम आएगा, यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, इनकम का नाम क्या है, डिविडेंड। तो टू डिविडेंड अकाउंट। और इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि बैंक वालों ने डिविडेंड कलेक्ट किया और बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा ना उसने, बैंक में आया पैसा वो डिविडेंड का, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया तो क्या करेंगे, डेबिट। जो आए जो बढ़ता है उसे डेबिट करते हैं। कितने से आया था, 2500 से, तो ऐसे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। समझ आ रही बात, इतनी सिंपल जनरल एंट्री होती है, बस कॉन्सेप्ट समझना होता है कि कर क्या रहे हैं। जो भी बढ़ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। यही सब चीज़ें हो रही है और कर गए। अब क्या करना है, बस लास्ट हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, टोटल करेंगे।
तो टोटल करेंगे, देखो हमने इसका फ़ायदा देखो क्या हुआ BF लिखने का, कि मुझे पीछे अब नहीं जाना पड़ेगा टोटल करने के लिए, क्योंकि मैंने पीछे वाला पेज का टोटल करके आगे पहले से लिख दिया, तो मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा क्या करूँगा, यहाँ से टोटल करूँगा। तो टोटल करते जरा, देखो जब आप टोटल करोगे तो बेसिकली टोटल आएगा आपका ये, ठीक है, 93,700, इस तरह से टोटल आएगा। समझ आ रही बात? तो ये टोटल आ गया, बस आपका क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसको हम खींच देंगे लाइन यहाँ पर बस, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को फैला दीजिए और उनके साथ शेयर करिए जिनको समझ में अच्छे से नहीं आता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और भी वीडियो चाहते हो, क्वेश्चन जिस वीडियो को आपको नहीं से क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए, वीडियो आपके लिए हाजिर होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।